घटोत्कच और अश्वत्थामा का घोर युद्ध। संजय कहते हैं, सात्विकी के प्रति राजा सोमदत्त का क्रोध बहुत बड़ा हुआ था। इसका कारण यह था कि उसने उनके पुत्र भूरिश्रवा को, जबकि वे अनशन व्रत धारण करके बैठा हुआ था, मार डाला था। सोमदत्त ने 9 बाण मारकर सात्विकी को बीन डाला। फिर सात्विकी ने भी उन्हें 9 बाणों से घायल किया। सात्विकी बलवान था और उसका धनुष भी खूब मजबूत था, अतः उसकी मार से सोमदत्त बेतरह घायल हो गए और रथ की बैठक में मूर्छित होकर गिर पड़े। ये देख उनका सारथी उन्हें रणभूमि से दूर हटा ले गया। तब सात्विकी का वध करने की इच्छा से आचार्य द्रोण उसकी ओर झपटे। उन्हें आते देख युधिष्ठिर आदि वीर सात्विकी की रक्षा के लिए उसे घेर कर खड़े हो गए। तदनंतर द्रोण का पांडवों के साथ युद्ध आरंभ हुआ। द्रोण ने पांडव सेना को बाणों से आच्छादित कर दिया और युधिष्ठिर को भी खूब घायल किया। फिर सात्विकी को 10, धृष्टद्युम्न को 20, भीमसेन को 9, नकुल को 5, सहदेव को 8, शिखंडी को 100, द्रौपदी के प्रत्येक पुत्र को 5, विराट को 8, द्रुपद को 10, युधामन्यु को 3 और उत्तमौजा को 6 बाण मारकर बींध दिया। इसके बाद अन्य योद्धाओं को भी घायल करके वे युधिष्ठिर की ओर दौड़े। उनके बाणों की चोट से आर्तनाद करते हुए पांडव सैनिक सब दिशाओं में भागने लगे। जो वीर आचार्य के सामने आ जाता, उसका मस्तक काटकर उनके बाण पृथ्वी में समा जाते थे। इस प्रकार द्रोण के बाणों से आहत हुई पांडव सेना अर्जुन के देखते देखते भयभीत होकर भाग चली। ये देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, अब आप आचार्य के रथ की ओर चलिए। तब भगवान ने घोड़े को द्रोण के रथ की ओर हांका। भीमसेन ने भी अपने सारथी विशोक को आज्ञा दी कि मुझे द्रोण के रथ के पास ले चलो। उनकी आज्ञा पाकर विशोक ने भी अर्जुन के पीछे अपना रथ बढ़ाया। उन दोनों भाइयों को तैयार होकर द्रोण सेना की ओर आते देखकर पांचाल, सृंजय, मत्स्य, चेदी, कारुष, कौशल और केकय महारथियों ने उनका साथ दिया। महाराज, तदनंतर वहां रोंगटे खड़े कर देने वाला घोर संग्राम छिड़ गया। अर्जुन और भीम ने अपने 7 रथियों के भारी समूह को लेकर आपकी सेना के दक्षिण और उत्तर भाग में घेरा डाल दिया। उन दोनों वीरों को वहां उपस्थित देख सात्विकी और धृष्टद्युम्न भी आ गए। भूरिश्रवा के वध से अश्वत्थामा बहुत चिढ़ा हुआ था। उसने सात्विकी को आते देखकर उसे मार डालने का निश्चय करके उस पर धावा किया। ये देख भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने क्रोध में भरकर अपने शत्रु को रोका। घटोत्कच का रथ लोहे का बना हुआ था। उसमें 8 पहिए थे। वह बहुत बड़ा और भयंकर था। उसी में बैठकर वह अश्वत्थामा की ओर चला। एक अक्षौणी राक्षसी सेना उसे चारों ओर से घेरे हुई थी। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में मुग्दर, कोई पत्थर की चट्टान हाथ में लिए था और कोई वृक्ष। घटोत्कच प्रलय काल के दंडधारी यमराज की भांति जान पड़ता था। उसके हाथ में उठाए हुए महान धनुष को देखकर राजा लोग भय से व्याकुल हो उठे थे। वह भीमकाय राक्षस पर्वत के समान ऊंचा था। बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुख विकराल तथा भयंकर दिखाई पड़ता था। कान खूंटे के समान, थोड़ी बहुत बड़ी, बाल ऊपर की ओर उठे हुए, आंखें भयावनी, मुंह पर चमक, पेट धंसा हुआ, यही उसका हुलिया था। गले का छेद ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा गड्ढा हो। सिर के बाल मुकुट से ढके हुए थे। वह मुंह बाकर खड़े हुए यमराज के समान संपूर्ण प्राणियों को त्रास पहुंचा रहा था। शत्रु उसे देखते ही व्याकुल हो जाते थे। राक्षस राज घटोत्कच को हाथ में धनुष लिया आते देखकर दुर्योधन की सेना में हलचल मच गई। सबके सब भय से व्याकुल हो उठे। उस राक्षस के सिंहनाद से अत्यंत भयभीत हो हाथी मूत्र त्याग करने लगे। मनुष्यों को व्यथा होने लगी। फिर तो वहां चारों ओर से
पत्थरों की वर्षा आरंभ हो गई। रात्रि होने से उस समय राक्षसों का बल बहुत बड़ा हुआ था। उनके चलाए हुए लोहे के चक्र, भुशुंडी, ब्रास, तोमर, शूल, शतघ्नी और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्र वहां बरस रहे थे। बड़ा ही भयंकर संग्राम छिड़ा था। उसे देखकर कौरव पक्ष के राजाओं, आपके पुत्रों तथा कर्ण को भी बहुत कष्ट हुआ और वे सब दिशाओं की ओर भागने लगे। उस समय एकमात्र अभिमानी वीर अश्वत्थामा ही विचलित ना होकर अपनी जगह पर डटा रहा। उसने घटोत्कच की रची हुई माया अपने बाणों से नष्ट कर दी। माया का नाश होने पर घटोत्कच के क्रोध की सीमा न रही। उसने भयंकर बाणों का प्रहार किया। वे सभी बाण अश्वत्थामा के शरीर में घुस गए। तब अश्वत्थामा ने भी क्रोध में भरकर घटोत्कच को 10 बाणों से बीन डाला। इससे उसके मर्म स्थानों में बड़ी चोट पहुंची। अत्यंत पीड़ित होकर उसने लाख अरों वाला एक चक्र हाथ में लिया, जिसके किनारे की ओर छुरे लगे हुए थे। वह चक्र अश्वत्थामा को लक्ष्य करके उसने चलाया, परंतु अश्वत्थामा ने बाण मारकर चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह व्यर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये देख घटोत्कच ने अपने बाणों की वर्षा से अश्वत्थामा को आच्छादित कर दिया। इतने में ही घटोत्कच का पुत्र अंजन पर्वा वहां आ पहुंचा। उसने अश्वत्थामा को ऐसे रोक लिया जैसे आंधी के वेग को पर्वत रोक देता है। तब अश्वत्थामा ने एक बाण से अंजन पर्वा को ध्वजा, 2 से रथ के दोनों सारथी, 3 से त्रिवेणुक, 1 से धनुष और 4 से चारों घोड़े मार गिराए। रथहीन हो जाने पर उसने तलवार उठाई, किंतु द्रोण कुमार ने तीखे तीर से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। तब अंजन पर्वा ने गदा घुमाकर चलाई, किंतु द्रोण कुमार ने उसे भी बाणों से मारकर गिरा दिया। फिर तो वह प्रलयकालीन मेघ के समान गर्जना करता हुआ कूदकर आकाश में चला गया और वहां से वृक्षों की वर्षा करने लगा। ये देख अश्वत्थामा उस मायावी को बाणों से बीधने लगा। तब वह नीचे उतरकर पुनः दूसरे रथ पर जा बैठा। इसी समय अश्वत्थामा ने अंजन पर्वा को मार डाला। अपने महाबली पुत्र को अश्वत्थामा के हाथ से मारा गया देखकर घटोत्कच क्रोध से जल उठा और अश्वत्थामा के पास जाकर बोला, द्रोण कुमार, मैं उन पांडवों का पुत्र हूँ जो युद्ध में कभी पीछे पैर नहीं हटाते। राक्षसों का राजा हूँ और रावण के समान मेरा बल है। तो इस रणांगण में खड़ा तो रहे, जीते जी जाने नहीं पाएगा। आज मैं तेरा युद्ध करने का हौसला मिटा दूंगा। ऐसा कहकर क्रोध से लाल लाल आंखें किए वे महाबली राक्षस अश्वत्थामा की ओर झपटा और उस पर रथ के धुरे के सदृश बाणों की वर्षा करने लगा। किंतु घटोत्कच के बाण अभी निकट आने भी नहीं पाते थे कि अश्वत्थामा उन्हें काट गिराता था। इस प्रकार अंतरिक्ष में मानो बाण का एक दूसरा ही संग्राम चल रहा था। जब दोनों ओर के बाण टकराते तो उनसे चिंगारियां छूटने लगती। तो उस प्रदोष काल में आकाश के बीच जुगनुओं की भांति जान पड़ती थी। रणाभिमानी अश्वत्थामा के द्वारा अपनी माया नष्ट हुई देखकर घटोत्कच पुनः आकाश में छिप गया और दूसरी माया रचने लगा। वे एक ऊंचा पर्वत बन गया। उसके अनेकों शिखर थे जो वृक्षों से भरे हुए थे। जैसे पर्वतों से झरने गिरते हैं, उसी प्रकार उस पर्वत से भी शूल, प्रास, तलवार और मूसल आदि के स्रोत बहने लगे। ये सब देखकर भी अश्वत्थामा विचलित नहीं हुआ। उसने हंसते हंसते उस पर्वत पर वज्रास्त्र का प्रहार किया। उसका स्पर्श होते ही वह गिरिराज सहसा विलीन हो गया। इसके बाद उसने इंद्रधनुष सहित काला मेघ बनकर पत्थरों की वर्षा से द्रोण पुत्र को ढक दिया। अश्वत्थामा अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ था। उसने अपने धनुष पर वायव्य अस्त्र का संधान किया और उससे उस काली घटा को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर उसने बाणों की वर्षा से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके पांडवों के 1 लाख रथियों का सफाया कर डाला। तदनंतर
क्रोध से भरे हुए घटोत्कच ने अश्वत्थामा की छाती में 10 बाण मारी। उनसे आहत होकर अश्वत्थामा कांप उठा। इतने में ही घटोत्कच ने आंजलिक नामक बाण मारकर उसके धनुष को भी काट डाला। तब अश्वत्थामा ने दूसरा मजबूत धनुष हाथ में लिया और घटोत्कच पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अब तो घटोत्कच के क्रोध की सीमा न रही। उसने भयंकर कर्म करने वाले राक्षसों की सेना को आज्ञा दी कि वीरों, इस द्रोण के बेटे को मार डालो। आज्ञा पाते ही वे भयंकर राक्षस आंखें लाल लाल किए, मुंह बाएं अनेकों अस्त्र लेकर अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े। वे अश्वत्थामा के मस्तक पर शक्ति, शतघ्नी, परिघ, वज्र, शूल, पट्टेश, तलवार, गदा, भिंदीपाल, मूसल, फरसा, प्रास, तोमर, कड़प, कंपन और मुग्दर आदि घोर शत्रुनाशक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगी। द्रोण पुत्र के मस्तक पर शस्त्रों की बौछार होती देखकर आपके योद्धा बहुत दुखी हुए, परंतु वह स्वयं तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वज्र के समान तीखे सहायकों से उस घोर शस्त्र वर्षा का विध्वंस करता रहा। फिर उसने अपनी तीक्ष्ण बाणों को दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित करके राक्षसों की सेना का संहार आरंभ किया। उसके बाणों से घायल होकर राक्षसों का समुदाय व्याकुल हो उठा। अश्वत्थामा की मार पड़ने से वे सबके सब क्रोध में भरकर उसके ऊपर टूट पड़े। उस समय अश्वत्थामा ने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया जो दूसरे के किए नहीं हो सकता था। उसने राक्षस राज घटोत्कच के देखते देखते अपने प्रज्वलित बाणों से उसकी सेना को भस्मसात कर दिया। तब क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने दांतों से अपना ओंठ चबाकर ताली बजाई और सिंहनाद करके 8 घंटियों वाला एक भयानक अश्विनी अश्वत्थामा के ऊपर छोड़ा, किंतु उसने कूदकर वह अश्विनी हाथ में पकड़ ली और पुनः उसे घटोत्कच पर ही चला दी। घटोत्कच कूदकर रथ से अलग हो गया और वह भयंकर अश्विनी उसके घोड़े, सारथी, ध्वजा तथा रथ को भस्म करके पृथ्वी में समा गई। अश्वत्थामा का वह पराक्रम देखकर सब योद्धा उसकी प्रशंसा करने लगे। अपना रथ नष्ट हो जाने से घटोत्कच धृष्टद्युम्न के रथ पर जा बैठा और एक भयानक धनुष हाथ में ले अश्वत्थामा की छाती पर तीखे बाणों से प्रहार करने लगा। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न भी निर्भीक होकर द्रोण पुत्र के हृदय में तीखे बाणों से चोट पहुंचाने लगा। इधर से अश्वत्थामा भी उन पर हजारों बाणों की वर्षा करने लगा और वे दोनों अपने अस्त्रों से उसके बाणों को काटने लगे। इस प्रकार उनमें बड़ी तेजी के साथ अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। उस समय अश्वत्थामा ने वह अत्यंत अद्भुत पराक्रम प्रकट किया जो दूसरों के लिए सर्वथा संभव था। उसने पलक मारते ही घोड़े, सारथी, रथ और हाथियों सहित राक्षसों की एक अक्षौणी सेना का सफाया कर डाला। भीमसेन, घटोत्कच, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन और श्री कृष्ण भी देखते ही रह गए। उसके बाणों की चोट खाकर हाथी श्रृंगहीन पर्वत के समान पृथ्वी पर बहरा पड़ती थी। उसने अपने नाराजों से पांडवों को बींध कर द्रुपद कुमार सुरथ को मार डाला। फिर द्रुपद के छोटे भाई शत्रुंजय का काम तमाम किया। इसके बाद बलानीक, जयानीक और जयाश्व के प्राण लिए। फिर श्रुताद्वय को यमलोक भेज दिया। तदनंतर 3 बाणों से हेममाली, प्रसन्न और चंद्रसेन का वध किया। तत्पश्चात कुंती भोज के 10 पुत्रों को भी 10 बाणों से यमलोक का अतिथि बनाया। इसके बाद उसने यमदंड के समान घोर बाण धनुष पर चढ़ाया और घटोत्कच की छाती में प्रहार किया। वह महान बाण उसकी छाती छेद कर पृथ्वी में समा गया। घटोत्कच मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसे मरकर गिरा हुआ समझकर धृष्टद्युम्न अश्वत्थामा के पास से अपना रथ दूर हटा ले गया। युधिष्ठिर की सेना के राजा लोग भाग चले। वीरवर अश्वत्थामा पांडव सेना को परास्त कर सिंह के समान गर्जना करने लगा।
उस समय अन्य सब लोगों ने तथा आपके पुत्रों ने भी द्रोण कुमार का विशेष सम्मान किया। सिद्ध, गंधर्व, पिशाच, नाग, सुपर्ण, पितर, पक्षी, राक्षस, भूत, अप्सरा तथा देवता लोग भी अश्वत्थामा की प्रशंसा करने लगे।